अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आसान सिंधी क्लास 5 पंजन क्लास लाए सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक नंबर आज हमारा है डहूं। डहूं का मतलब होता है 10वां। सिंधी में डहूं 10 को कहते हैं। 10वां चैप्टर हम आज शुरू करने जा रहे हैं। और उससे पहले बच्चों आप अपने हाथ में एक अदद पेंसिल रखें ताकि मैं जिस वर्ड की मीनिंग बताऊँ आप फ़ौरन लिखें उसको। और 3 मरतबा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा ये पढ़ लें ताकि आपको अल्लाह ताला की मदद हासिल हो और जो कुछ आप पढ़ें वो आपको जहन नशीन हो जाए। तो प्यारे बच्चों, हमेशा बुक के ऊपर हमेशा पेंसिल से लिखना चाहिए। कभी भी पेन यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि पेन से किताबों की खूबसूरती ख़राब हो जाती है। तो इन बातों को याद रखा करें और अमल किया करें इन बातों पे। तो हम आज अपना सबक डहूं शुरू करते हैं जिसका नाम है टेलीविज़न। टेलीविज़न सबने देखा होगा, ये तस्वीर है। अब तो टेलीविज़न बहुत आम सी चीज़ है और हर घर में मौजूद है और कई सालों से हम अपने घरों में टेलीविज़न देख रहे हैं। आज उसी के बारे में हम इसको पढ़ेंगे। तो हम सबक शुरू करते हैं। टेलीविज़न साइंस इंसान ज़ात लाए अहिड़ियूं सहूलतों पैदा क्यों आहन जिन बाबत इंसान के ख्वाबो ख्याल बा केन हो। साइंस जी अहिड़ियन शयन मां टेलीविज़न बाहिक हैरान कंदड़ ईजाद आहे। साइंस जो है वो इंसान की ज़ात के लिए अहिड़ियूं ऐसी सहूलतें पैदा की हैं जिनके बारे में इंसान के ख्वाबो ख्याल में भी कभी ना था। साइंस जी एडियन शयन मां यानी साइंसी ईजादात जो है, साइंस की ऐसी शयन कहते हैं चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में से टेलीविज़न भी एक हैरान कर देने वाली ईजाद है। रेडियो जे वसीले असां फ़क़त आवाज़ ॿुधी सघूं था, पर टेलीविज़न मां रगो ॻाल्हाईंदड़ ऐं ॻाल्हाईंदड़ जो आवाज़ ॿुधूं था, पर उनजी शक्ल ऐं चुरबुर बि ॾिसी सघूं था। रेडियो आपको पता है टेलीविज़न से पहले की ईजाद जो है वो रेडियो है। तो रेडियो में हम क्या सुनते थे, सिर्फ आवाज़ सुनते थे और शक्ल इंसान की शक्ल नज़र नहीं आती थी, सिर्फ आवाज़ हम सुनते थे। लेकिन रेडियो के वसीले से हम सिर्फ आवाज़ बुधी सकूं था, यानी रेडियो के ज़रिए से हम सिर्फ आवाज़ सुन सकते थे। पर टेलीविज़न में बोलने वाले के साथ गाने वाले की आवाज़ भी सुन सकते हैं। मतलब टेलीविज़न में ना रगू यानी इसके अलावा गालाइंदड़ कहते हैं बोलने वाला, इन गालांदड़ गाने वाले की भी आवाज़ सुन सकते हैं। पर उनकी जी शक्ल बा चुरबुर, और उनकी शक्लों के साथ चुरबुर कहते हैं हरकत, हलचल। यानी जो हम आज देखते हैं, हम कोई सिंगर सिंग कर रहा होता है तो हम उसकी आवाज़ के साथ साथ उसको भी देख सकते हैं। और वो जो हरकत या डांस कर रहा है या जो कुछ भी उस पर टेलीविज़न में हो रहा है उसको हम बाकायदा उसको आंखों से देख सकते हैं। तो इनकी चुरबुर बार डसी सकूंगी यानी हरकत और चलना फिरना भी, उनका जो कुछ हो रहा होता है वो भी देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। टेलीविज़न सेट रेडियो सेट का वड्डो थींदो आहे। टेलीविज़न सेट जो होता है रेडियो सेट से थोड़ा कि अच्छा खासा बड़ा होता है। टेलीविज़न सेट रेडियो सेट का वड्डो थींदो आहे यानी उससे बड़ा होता है। मंजस शीशी जो हिक पर्दो लगल हूंदो आहे, जिस पर ऊपर शीशे का एक पर्दा लगा होता है। आपने देखा ना टेलीविज़न की स्क्रीन होती है जो शीशे की होती है, तो वो मंजस शीशे जो हिक पर्दो लगल हूंदो आहे यानी शीशे का एक पर्दा लगा होता है। जिनमां ॻाल्हाईंदड़ जी तस्वीर नज़र ईंदी आहे, जिसमें बोलने वाले की तस्वीर भी नज़र आती है। ऐं अंदर लगल लाउड स्पीकर मां आवाज़ ॿुधण मां ईंदो आहे, और इसके अंदर लगे हुए लाउड स्पीकर के साथ आवाज़ भी सुनने में आती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। रेडियो और टेलीविज़न में फ़र्क है। जाहिर है रेडियो और टेलीविज़न दोनों में फ़र्क है बहुत। अब वो इसके काम बता रहे हैं कि किस तरीके से काम करते हैं, उनमें क्या फ़र्क है। रेडियो स्टेशन में आवाज़ के बरकी लहरन में तब्दील कियो हुजे थो। रेडियो स्टेशन में जो है आवाज़ को बरकी लहरों, बर्क कहते हैं बिजली की लहरों में तब्दील किया जाता है। इन्हीं लहरन लखियन दफ़ा वार्ड काती मथे फ़ज़ा में हलंदियूं रहन थूं। यही लहरें लाखों मरतबा पलटकर फ़ज़ा में चलती रहती हैं। यानी जो बरकी लहरें रेडियो स्टेशन में पैदा की जाती हैं वो लाखों मरतबा, इन्हीं लहरें लखियन दफ़ा यानी लाखों दफ़ा, खाडे मथे फ़िज़ा में यानी ऊपर फ़ज़ा में, हलंदियूं रहन थूं चलती रहती हैं, फ़िज़ा में चलती रहती हैं, स्पेस में ये लहरें जो है वो चलती रहती हैं। रेडियो सेट में इहो बंदोबस्त रखियो हूंदो आहे जो
एहो इन्हनि लहरनि खे आवाज़ में तब्दील करे सघंदो आहे ऐं अहो आवाज़ ॿुधण में ईंदो आहे। अब यही रेडियो स्टेशन में ये बंदोबस्त किया जाता है कि ये लहरें आवाज़ में तब्दील करें। जो लहरें बरकी लहरें होती हैं उसको आवाज़ में तब्दील करता है और फिर वही आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। टेलीविज़न में वरी आवाज़ सां गॾु रोशनी जी लहरनि के बाद बिजली जी लहरनि में बदिलियो वेहे थो। टेलीविज़न में यही आवाज़ों के साथ रोशनी की लहरों को भी बिजली के ज़रिए रोशनी की लहरों को भी पैदा किया जाता है और वो फिर आवाज़ की शक्ल में तस्वीर की शक्ल में हमारे सामने आ जाती है। थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों चैप्टर, लेकिन समझ के पढ़ेंगे तो आपको आएगा। टेलीविज़न में वरी आवाज़ सां गॾु रोशनी जी लहरनि के भी, यानी आवाज़ की लहरें तो होती ही होती हैं टेलीविज़न में, लेकिन रोशनी की लहरें भी बिजली के ज़रिए उन लहरों को पैदा किया जाता है। इन करी आवाज़ सां गॾु शक्ल ब ॾिसण में अचे थी। इसके साथ साथ क्या होता है, उसकी आवाज़ के साथ साथ हमें शक्ल भी, बोलने वाले की शक्ल भी नज़र आती है। पेज पलट लीजिए, पेज नंबर 18 पे आगे हम रेडियो ज़रिए आवाज़ हज़ारनि किलोमीटर तक ॿुधी सघे थो। अब रेडियो क्या है, रेडियो एक ऐसा टूल या ऐसी ईजाद है जिसके ज़रिए हम उसकी आवाज़ हज़ारों किलोमीटर तक सुन सकते हैं। पर टेलीविज़न अटकल 161 यानी 161 किलोमीटर का वधीक मफ़ासले ते ॾिसी नथा सघूं। अब देखो रेडियो जो है, रेडियो हज़ारों किलोमीटर पर उसकी आवाज़ सुनाई जाती है, लेकिन टेलीविज़न जो है 161 किलोमीटर से ज़्यादा उसको हम नहीं देख सकते। आवाज़ हम रेडियो की आवाज़ कई किलोमीटर तक सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न में इतनी सकत नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती कि वो 161 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पे हम उसको देख सकें। इन करे टेलीविज़न जे प्रोग्राम लाइ मुक़ररा फ़ासले खां पोइ हिकु औज़ार लगायो वेंदो आहे। तो इस वजह से टेलीविज़न के प्रोग्राम मुक़ररा फासले यानी एक ख़ास फासले जब उसकी हिम्मत या ताकत ख़त्म हो जाती है आवाज़ और टेलीविज़न की वहाँ तक पहुँचने की, तो उसकी वजह से उसको आगे पहुँचाने के लिए हमें एक औज़ार लगाया जाता है जिसके बूस्टर चयो वेंदो आहे, जिसको बूस्टर कहा जाता है, बूस्टर कहा जाता है, जिसको उसके ज़रिए से टेलीविज़न को दूर तक देखा जा सके। हाणे हदाड़ो अबगरा सैटेलाइट वसीले टेलीविज़न प्रोग्राम सॼी दुनिया में ॾिसी सघजन था। लेकिन अब ये जो बात कर रहे हैं बूस्टर वाली, ये पहले की बात थी, लेकिन अब आसमान में एक सैटेलाइट लगा दिया गया है। हाणी हटा दो अबगरा ये आसमान पे लगा हुआ सैटेलाइट को कहता है सिंधी में। उस सैटेलाइट के ज़रिए टेलीविज़न प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं। ऊपर उन्होंने उसकी हिस्ट्री बताई कि टेलीविज़न को पहले हम 161 किलोमीटर के फासले से ज़्यादा नहीं देख सकते थे, बूस्टर लगाया जाता था, लेकिन अब जो है सैटेलाइट के ज़रिए हम इस टेलीविज़न को पूरी दुनिया में देख सकते हैं। चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। अब हम इसकी मश्क की तरफ आ जाते हैं। इसके सवाल जवाब हैं। बेटा सवाल जवाब थोड़े लेंदी हैं, कुछ सवाल मैंने बुक में निशान लगा दिए, आप वो देखिएगा, और एक सवाल जो उसका सवाल लेंथ बहुत ज़्यादा थी और अपने अल्फाज में हर टीचर स्कूल में अपने अल्फाज में लिखवाती है, तो मैं अगर यहाँ लिखती भी तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होना था। मैं समझा दूंगी, बाकी मैं आपको यहाँ पे सारी एक्सरसाइज बता रही हूँ। हेतन सवाल से जवाब दियो, रेडियो और टेलीविज़न में कहिड़ो फ़र्क़ु है, रेडियो और टेलीविज़न में क्या फ़र्क़ु है। इसका जवाब पेज नंबर 17 पे सेकंड पैराग्राफ, रेडियो जी वसीले असीं फ़क़त आवाज़ ॿुधी सघूं था, पर टेलीविज़न मां रगो ॻाल्हाईंदड़ ऐं ॻाईंदड़ जो आवाज़ ॿुधी सघूं था। ये इसका आंसर है कि रेडियो में हम बोलने वाले की आवाज़ के साथ साथ शक्ल भी देख सकते हैं। टेलीविज़न में ॻाल्हाईंदड़ की शक्ल कीअं थी नज़र अचे, टेलीविज़न में बोलने वाले की शक्ल कैसे नज़र आती है। थर्ड पैराग्राफ 17 पेज, टेलीविज़न सेट रेडियो सेट्स खां वॾो थींदो आहे, मंझस शीशे जो हिकु पर्दो लॻल हूंदो आहे जिन्हनि मां ॻाल्हाईंदड़ जी तस्वीर नज़र ईंदी आहे, यानी जिसमें बोलने वाले की तस्वीर नज़र आती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, टेलीविज़न रेडियो वांगुर पढ़ी ताईं कम छो ना थो करे। अब इसका जो है ना, ये थोड़ा बुक से ही लेना पड़ेगा। इसका जवाब आपको अपनी क्लास टीचर जिस तरह बताएं उससे कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लेंदी बन रहा था इसका आंसर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना था। बुक से ही मैंने छोटे छोटे जोड़ के लिखे थे, लेकिन फिर मैंने कहा वो आपकी क्लास के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो स्कूल वाले आपको जितना
2, 3, 4 लाइनों का करवाएं आप वो कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं हम। टेलीविजन मां असांखे कहिड़ी सहूलियत हासिल थिए थी, तो टेलीविजन मां असांखे यहाँ तक लिखना है आवाज़न सां गॾु शक्ल बि ॾिसी सघूं था। टेलीविजन में हम आवाज़ों के साथ शक्ल भी देख सकते हैं। बे पर आ जाते हैं हेठिन जुमलन के पूरो करी दिखायो। ये पूरो करी दिखायो, तो ये ब्लैंक्स दी हुई और इनको आपने फिल करना है। टेलीविजन साइंस जी हिक हैरान कंदा ईजाद आहे। नंबर 2 है मुकर्रर और फ़ासिले खां पोइ हिकु औज़ार लॻायो वेंदो आहे जिनके बूस्टर चइबो वेंदो आहे। यानी एक मुकर्रर फासले के बाद एक औज़ार लगाया जाता है जिसको बूस्टर कहा जाता है। तो इसकी मश्क भी आज यहाँ ख़त्म करते हैं हमने आज सबक नंबर 10 पढ़ा क्लास 5 का। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, पढ़ा होगा, और किसी चीज़ की मीनिंग ना समझ आए कि यहीं आपको कोई मुश्किल भी पेश आती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नए आने वाले जितने भी लेसन में अपलोड करूं उससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जब तक के लिए मैं नया चैप्टर अपलोड करती, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी तरह पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।